हम लोग आज उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में कक्षा 12 के अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत में सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो गोसन का प्रथम नियम है। और इसके साथ ही साथ सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी है, जो गोसन का द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास जो नियम है, ये गोसन का प्रथम नियम के नाम से जानता है। इनका पूरा नाम है H. गोसेन। H. गोसेन का प्रथम नियम है। हालांकि हम लोगों ने सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण के बारे में पढ़ा है, अर्थात सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ा है, लेकिन हम लोग आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता यानी मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक होती है तथा एक विशेष या एक समय विशेष पर किसी आवश्यकता विशेष को ही संतुष्ट किया जा सकता है, यानी किसी एक ही आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तो आवश्यकताओं किसी विशेषता पर जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, जो उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है और दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होने के कारण यह नियम जो है सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य भी है। तो यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है घटती जाती है। यानी चूंकि ऐसा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे हम संतुष्टि का आधार एवं सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। यानी कि चाहे तो लिख सकते हैं कि यह नियम बताता है कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों मानक इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। चूंकि ऐसा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के संबंध में होता है, इसीलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत
इसीलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम कहते हैं, एवं सार्वभौमिक नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो है सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। नियम बताता है कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का लगातार उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त होने वाली सीमांत तुष्टि गुण है घटती जाती है। जैसे इसको ऐसे भी एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा सकता है कि माना एक व्यक्ति अपनी भूख संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए रोटी की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करता है। तो पहली रोटी के जो उपभोग करने से जितनी उपयोगिता प्राप्त होगी, रोटी की दूसरी इकाई से उसे अपेक्षाकृत कम उपयोगिता प्राप्त होगी। और ऐसा जो रोटी की अगली इकाइयों का प्रयोग करता जाएगा तो उससे जो प्राप्त होने वाला जो तुष्टि गुण होगा, सीमांत तुष्टि गुण जो होगा वो कम होता चला जाएगा। हालांकि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं को मानने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। जैसे मान्यताओं पर एजम्पशन जिसको कहते हैं, एजम्पशन है, एजम्पशन को भी जानना जरूरी होता है। जैसे वस्तुओं का उपभोग लगातार होना चाहिए, वस्तुओं का उपभोग जो है लगातार होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। दूसरा कि उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए, उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त होने का मतलब है कि मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब एक हिसाब से होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि वस्तु जो है समरूप होना चाहिए, वस्तु समरूप होना चाहिए, वस्तु समरूप होना चाहिए। चौथी इसकी मान्यता है कि वस्तु के उपलब्ध संसाधनों का मूल्य स्थिर होना चाहिए, वस्तु के उपलब्ध संसाधनों संसाधनों की जगह पर स्थापनों यानी एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु इस्तेमाल की जाती है का मूल्य स्थिर होना चाहिए। यानी स्थानापन्न वस्तु का जो मूल्य है स्थिर होना चाहिए। यानी स्थानापन्न वस्तु उसको कहते हैं जो एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु इस्तेमाल की जाती है। तीसरी विशेषता, अगली विशेषता मतलब एक समय विशेष पर व्यक्ति विशेष की एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, एक ही आवश्यकता होनी चाहिए। अगली विशेषता है यह मान्यता है कि उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति जो है स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए।
एक और विशेषता, उपभोक्ता के फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो एजम्पशन है, इस नियम को मानने पर ही जो है ये नियम लागू होता है। यानी वस्तु का जो उपभोग जो है लगातार होना चाहिए। यदि वस्तु का उपभोग लगातार नहीं होगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपभोग की गई वस्तु जो है पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त होना चाहिए, मतलब उसका आकार निश्चित होना चाहिए। वस्तु समरूप होना चाहिए, मतलब एक समान ही वस्तु होना चाहिए। स्थानापन्न कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। एक समय विशेष पर व्यक्ति विशेष की एक ही आवश्यकता होना चाहिए। उपभोक्ता की और उसकी उपभोग जो प्रवृत्ति है स्थिर होना चाहिए और व्यक्ति के फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी जो है ये नियम लागू होगा। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मार्शल ने भी परिभाषा दिया है। तो मार्शल के अनुसार जैसे पढ़ेंगे कि मार्शल ने जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा क्या दी है। जैसे किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है उस स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। तो इसको चाहे तो लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के पास वस्तु विशेष के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा में वृद्धि होने पर उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह स्टॉक में होने वाले प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। वह स्टॉक में होने वाले वृद्धि के साथ घटता जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी आप जो है परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जो मनुष्य किसी समय विशेष पर किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग करता है तो त्यो बाद आने वाली जो मात्रा की उपयोगिता है घटती जाती है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा जो है समझाया जा सकता है। उदाहरण के द्वारा टेबल है, जैसे रोटी की इकाइयों की संख्या है। रोटी की इकाई प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण। अब जैसे रोटी की इकाई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो पहली वाली रोटी से, जैसे व्यक्ति खूब भूखा है तो पहली वाली रोटी जब प्रयोग करता है तो उसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो मान ली 8 इकाई के बराबर, 8 यूनिट के बराबर जो है उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे ही दूसरी रोटी का प्रयोग करेगा तो उसे 7 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी या सीमांत तुष्टि गुण प्राप्त होगी, यानी पहले की अपेक्षा कम। जब तीसरी रोटी का प्रयोग करेगा तो 5 इकाई के बराबर। जब चौथी रोटी का प्रयोग करेगा तो 3 इकाई के बराबर। जब 5वीं रोटी का प्रयोग करेगा
तो 1 इकाई का, 6वीं रोटी का 0 हो जाएगा। 7वीं इकाई का जब प्रयोग होगा तो -2। तो ये क्या है? शून्य उपयोगिता। शून्य उपयोगिता। और ये क्या है? ऋणात्मक उपयोगिता। तो इस टेबल से, इस सारणी से यही पता चलता है, टेबल से, कि व्यक्ति जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों की संख्या का प्रयोग करता जाता है तो उससे जो मिलने वाली जो संतुष्टि है धीरे धीरे घटती जाती है, या वह वस्तु व्यक्ति के लिए कम उपयोगी साबित होता जाता है, अर्थात वह व्यक्ति उस वस्तु की उपभोग घटाते चला जाता है या कम करना चाहता है। तो सीमांत तुष्टि गुण की परिभाषा इस टेबल के द्वारा भी दिया जा सकता है। जैसे जो मनुष्य या व्यक्ति किसी समय विशेष पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा में उपभोग करता है तो उसके बाद आने वाली मात्रा की जो उपयोगिता है वो व्यक्ति के लिए कम होती है, या दूसरे अनुसार जितने ही कोई वस्तु अधिक मात्रा में हमारे पास होती है उतनी ही हम उसकी अधिक वृद्धि कम अंश में चाहते हैं, इतना या उतनी ही हम उसकी वृद्धि नहीं चाहते। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। यदि ये बताता है कि जैसे जैसे हम वस्तु की इकाइयों का हम प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे अगले इकाई से जो संतुष्टि है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, अर्थात हम उनका उपभोग कम करना चाहेंगे। तो धीरे धीरे उनके उपभोग से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। जैसे देखा जाएगा कि 5वीं जो इकाई है एक ऐसा बिंदु है, 5वीं नहीं 6वीं इकाई ऐसा है जहां पे उसे कुल संतुष्टि जो है 0 प्राप्त होती है। इसके बाद भी यदि उपभोग जारी रखता है तो उपयोगिता क्या होगी? घटती जाएगी। तो इसको प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण हो, चाहे तो इसको कुल तुष्टि गुण में भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कुल उपयोगिता जो पढ़ चुके हैं आप, कुल उपयोगिता यहाँ 8 इकाई हो जाएगी, यहाँ 8 7 15 इकाई हो जाएगी, 15 20 इकाई हो जाएगी, और 20 के बाद 23 इकाई हो जाएगी, इसके बाद 24 इकाई हो जाएगी, इसके बाद पुनः 24 इकाई, और इसके बाद 22 इकाई हो जाएगी। 22 इकाई। तो पूर्ण जो है संतुष्टि का बिंदु है, ये पूर्ण जो है संतुष्टि का बिंदु है, संतुष्टि का बिंदु है। ये कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम में है, कुल उपयोगिता घटते हुए क्रम में है। घटते हुए क्रम में है। इसको रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, इसको रेखा चित्र के भी द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसको रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। ये वो हो गया, ये x हो गया, यहाँ पे रोटी की इकाइयां हो जाएगी, रोटी की इकाइयां, और इस पे जो हो जाएगा उपयोगिता, रोटी के इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, प्राप्त उपयोगिता 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी
इस पे प्राप्त वस्तु या रोटी के 1 इकाई का जब प्रयोग करते हैं तो कुल कितनी संतुष्टि मिलती है? 8 इकाई के बराबर। तो यह चाहे तो ऐसे एक रेखा खींची जा सकती है। जब दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो कितनी? 7 के बराबर, तो 7 के सामने खींच सकते हैं। तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 5 इकाई के बराबर, तो 5 के सामने खींच सकते हैं। चौथी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 3 इकाई के बराबर, तो 3 इकाई के बराबर। पांचवी इकाई का प्रयोग करते हैं तो 1 इकाई के बराबर, और छठवीं का प्रयोग करते हैं तो 0, और सातवीं का प्रयोग करते हैं तो ये जो एक शब्द से नीचे होगा वो माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा। बस इसको मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे एक लाइन से। यहां से ये -2 हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 0 उपयोगिता हो जाएगा, शून्य उपयोगिता हो जाएगा, और यहाँ पे धनात्मक उपयोगिता घटते हुए क्रम में, धनात्मक उपयोगिता घटते हुए क्रम में। तो ये सीमांत तुष्टि गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब इसके द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। यानी कि वो एक अक्ष पर जो है रोटी की इकाइयों की संख्या ओ और जो एक्स ओ और एक्स जो अक्ष है रोटी की इकाइयों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, और वो आई पर जो है प्राप्त उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि रोटी की प्रथम इकाई के प्रयोग से कुल उपयोगिता 8 इकाई के बराबर प्राप्त होती है। जैसे जैसे रोटी की इकाइयों का अधिक उपयोग करते हैं वैसे वैसे उपयोगिता घटती जाती है, और छठवीं इकाई पर जो सीमांत उपयोगिता है 0 हो जाती है। उसके बाद भी 7वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में सम सीमांत उपयोगिता राशियों के बारे में पढ़ेंगे।